हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग अल्टरनेटर का ईएमएफ निकालना सीखेंगे। देखिए, जो अल्टरनेटर का ईएमएफ होता है वह इसके आर्मेचर में लगे वाइंडिंग में निकलता है। यानी कि इसके वाइंडिंग में ईएमएफ जो जनरेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटर का ईएमएफ। तो इसको निकालने के लिए हमको पहले कुछ बेसिक टर्म है उनको जानना जरूरी है, जो कि यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। तो पहले इनको समझेंगे, फिर हम इसके डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी करना है। देखिए यहाँ पर ZP क्या है। ZP जो हमारा होता है वह है नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज। इसका मतलब है कि जो हमारे एक फेज, यहाँ पर देखिए पर फेज की बात हो रही है। पर फेज में हमारे कितने कंडक्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, उसको हम लोग ZP से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है टर्न्स पर फेज। टर्न पर फेज को हम लोग TP से लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि देखिए, जैसे कोई भी हमारा एक कॉइल होती है, एक रिवोल्यूशन होगा तो उसमें क्या होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ZP इक्वल टू TP। ठीक है, ZP इक्वल टू TP। उसके बाद P क्या है, P हमारा है नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि जो हमारा अल्टरनेटर है उसमें कितने पोल्स है। उसके बाद F है फ्रीक्वेंसी, और जो ये फाई है वह है फ्लक्स पर पोल, यानी कि एक पोल में हमारे कितना फ्लक्स जो है वो जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है N का मतलब है स्पीड, जो कि हम लोग RPM में देखते हैं। उसके बाद है KP को हम लोग कहते हैं पिच फैक्टर, और उसके बाद है KD, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है KF, इसका नाम है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ों का यूज करके हम लोग अपने डेरिवेशन को करेंगे। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ से हमको डेरिवेशन करना है, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहाँ दिखाते हैं पूरा, यहाँ से। ठीक है, आपको सारा दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वन कंडक्टर कट फ्लक्स P5, है ना। इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो हमारा अल्टरनेटर है इस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए, इसमें मान लीजिए कि हम मान रहे हैं कि हमारे पास जो है 4 पोल्स हैं। ठीक है, कितने पोल्स हैं, 4 पोल्स हैं। अब एक पोल में कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा था, हमने क्या माना था, फाई। देखिए यहाँ पर हमने माना था कि एक पोल में कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फाई। तो यहाँ पर फाई हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी फाई होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, फाई होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, फाई। तो जितने पोल्स है सब में होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वन कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर में कितना फ्लक्स कट करेगा, वह करेगा P5, क्योंकि इनकी जो नंबर्स है वो P है। तो यहाँ जाएगा P5, जो कि हम लोग वेबर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, ये वेबर्स इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन, यानी कि जो उस कंडक्टर ने एक चक्कर लगाए अपने, उसमें कितना समय लगा। तो इसमें समय हमारा लगेगा 60/N। N क्या था हमारा, N था हमारा स्पीड इन RPM, यानी कि जो हमारी आर्मेचर की स्पीड है उसमें क्या है, उसको हम लोग एक रेवोल्यूशन के लिए निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60/N। ये किस में आएगी, सेकंड में आएगी। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये हमारे वन कंडक्टर के लिए है। वन कंडक्टर यहाँ से इतना फ्लक्स हमारा कट करता है और इतने समय लगाता है, तो EMF उसमें कितना आएगा। अभी केवल वन कंडक्टर की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखिए एवरेज EMF कितना आएगा। एवरेज EMF हमारा जो आएगा वो आएगा फ्लक्स कट बाई टाइम टेकन। फ्लक्स कट हमारा कितना था, हमने देखा था ऊपर, हमारा ये था P5, और हमारा टाइम टेकन क्या था, 60/N। तो इसको 60/N यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए N को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड में है तो इधर आएगा। तो ये हमारा जो एक कंडक्टर के लिए आएगा एवरेज EMF वो आ जाएगा P5N/60 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था सिंक्रोनस, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है, जिसको हम लोग N कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अल्टरनेटर है तो ये सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमेगा, या फिर इसको हम सिंक्रोनस स्पीड से ही घुमाएंगे। तो यहाँ पर N की स्पीड कितनी होगी, N इक्वल कितना होगा, 120F/P। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, ये हमको पता होना चाहिए, और इसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। आप इसको याद भी रखिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर N की वैल्यू रख देंगे तो एवरेज EMF पर कंडक्टर हमारा क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर फार्मूला आपका आया था बस उसी में हमने क्या किया, N की वैल्यू रख दी। और यहाँ से देखिए ये 60 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये P से P कट जाएगा तो P खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा और F बचेगा, तो 2/5F आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा क्या था, एवरेज EMF पर कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर में था। अब हमको क्या निकालेंगे, अब हमको निकालना है एवरेज EMF पर फेज, यानी कि एक फेज में हमारा जो है कितना EMF जो है जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा
ये एक कंडक्टर के लिए है और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास थे 2 TP। अभी हमने ऊपर देखा था, उस फार्मूले को भी आप याद रखिए। तो यहाँ पर हम 2 TP से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ZP से। ठीक है, ZP की वैल्यू क्या थी, 2 TP थी, हम लोगों ने यहाँ ऊपर देखी थी। फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने ये देखी थी। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने रख दिया 2 TP। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5FTP। ठीक, अब देखिए हमको पता है, ये भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी EMF इक्वेशन को निकालते हैं, यानी चाहे अल्टरनेटर का हो या फिर किसी मोटर का हो, तो हम RMS वैल्यू के फॉर्म में निकालते हैं, RMS वैल्यू के रूप में निकालते हैं। तो RMS वैल्यू के रूप में भी यहाँ निकालेंगे। तो RMS वैल्यू के बराबर क्या होता है, एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई फॉर्म फैक्टर। ये हमारा एक फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। तो अब देखिए एवरेज वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये थी हमारी एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हमारी ये आई थी 4/5FTP। और फॉर्म फैक्टर जो होता है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमारे पास होती है 1.11 वैल्यू होती है, इसको आपको याद रखना है। अब जब हम इस चीज़ को 1.11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4.445FTP वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब ये तो आ गया हमारा RMS वैल्यू, लेकिन अगर हमको नेट EMF पर फेज निकालना है तो उसमें हम लोग जो अभी हमने देखा था, कुछ हमारे फैक्टर्स थे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पर ये KP था, KP जिसको हम लोग पीक फैक्टर बोल रहे थे, पिच फैक्टर, और एक था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ठीक है, ये KD। तो इनसे भी क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है ये नेट EMF पर फेज निकल जाएगा। इसी तरीके से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, यहीं तक आप अच्छे से डेरिवेशन करेंगे, आपका ये खत्म हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए किस तरीके से आपका डेरिवेशन ये करना है। इस तरीके से आप इसको आराम से लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।